इसमें ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें ना, जो आज का हमारा आर्टिकल है वो समझने वाली हैं, ठीक है। सिंपल है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है वेंटरी रिलेशन वाले में। देखें ये फिर वही चीज़ है। इधर भाई हमारे पास एक पाइप है, बेटा आप सुने इधर, नहीं समझे बस। एक पाइप है इस शेप का, ठीक है। तो जी क्या हुआ है फ्रेम को, जूम ज़्यादा है। अब सही है, चलें जी। देखें जी, ये हमारे पास एक पाइप है। बैठ जाओ अब जो है, बैठ जाओ। जब शुरू कर दें फिर बस बात सुना करें गौर से। तो चलें, इसके हमने कोई अंदर को फ्लूइड भरा हुआ है, ये यहाँ इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, कम प्रेशर एक्सर्ट। चलें अब ज़रा देखें भाई, ये हमने पीछे पढ़ा था। अगर ये हमारे पास एक पाइप टाइप चीज़ है, इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर ये पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है ये, ग्राउंड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये जो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे, वहाँ पे आपको पता है कि जो फ्लूइड की स्पीड है उसको आप V1 नाम देंगे। इधर को फ्लो कर रहा है बेटा ज़ोहेब, अब ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो यहाँ फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी। अब जहाँ स्पीड स्लो होगी, मैंने एक सेंटेंस बताया था, वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर है वो क्या होगा भाई, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा ये नीचे को लग रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड है ज़्यादा नीचे को प्रेस कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, इसलिए ज़्यादा नीचे तक आया। सिंबल के लिए उसने ये थोड़ा सा ये किया होगा हाईलाइट इसमें कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर नीचे को लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आए तो इस हिस्से के ऊपर, इसको, इस पॉइंट को आप कह लें जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा है, वहाँ पे स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर कम है, इसलिए देखें अब कम प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कौन सा, ये इसमें लिक्विड समझ लें फिल किया हुआ आपने, जिस तरह वो होता नहीं, वो मिस्त्रियों के पास होता है, उसके अंदर लिक्विड आपने फिल किया होता है, इसी तरह आप समझ लें। अब ज़रा देखें, तो यहाँ पे जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है ना, वो ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, वो आपको पता है, स्पीड जहाँ आई वो आपको सारा पता ही है। अब ज़रा देखें, मैं यहाँ पे इसके ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाता हूँ, वो क्या कहती है, P1 + 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH1। ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है ना ये, तो जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर है, तो ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल शेप में ये पड़ा हुआ है। H इसको कह लें, इधर भी कह लें P2, इधर प्रेशर लग रहा है, + 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH। अच्छा, ये जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है ग्रेविटेशनल एनर्जी वाला, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा मैं, ये पेपर में शॉर्ट भी आता है यहाँ से, जो मैं अभी करने लगा हूँ चीज़, वो कहेगा प्रूव द वेंट्री रिलेशन या राइट द वेंट्री रिलेशन। वेंट्री रिलेशन को लिखें तो पहले तो आप ये लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि एज द पाइप इज़ प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ वाई बोथ द पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। ये आप लिख सकते हैं, बेशक यहाँ साइड पे लिख लें कि रो GH1 इक्वल किसके है, रो GH2 के, क्योंकि दोनों हाइट सेम हमने रखी है इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बड़ी लो स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। अब हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि V1 जो है वो इतनी आहिस्ता है, वेरी वेरी लेस है, किसकी निस्बत, V2 की निस्बत। यहाँ पे जो स्पीड है कि V2 बहुत स्पीड से वहाँ फ्लूइड यहाँ फ्लो कर रहा है, तो हम कह लेते हैं कि V1 बहुत ही छोटा है किससे, V2 से। ये ऐसे ही है जैसे आप, अगर आप एक बड़े पाइप में देखें ऊपर से, तो आपको अगर यहाँ कह लें कि बड़े से टब में आपने पानी रखा हो, खुला हुआ चलें आगे से कहीं जा रहा है, तो आपको ऊपर से ऐसे फील होगा जैसे हरकत नहीं कर रहा, स्टैटिक पड़ा हुआ है, रुका हुआ पड़ा हुआ है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो V1 बहुत स्लो होगी, यहाँ पे आपको वो जब दबाएंगे पाइप तो वहाँ से आपको बड़ा तेज़ी से जाता हुआ फील होगा, वहाँ स्पीड आपको फील होगी।
तो V1 इतना छोटा है V2 से कि हम V1 को अप्रॉक्सीमेटली क्या रख सकते हैं, 0। क्या रख सकते हैं, 0। अच्छा, इसके बाद जहाँ V1 आ रहा है वहाँ हम क्या कर लेते हैं, 0। तो P1 ये सारा टर्म क्या हो गया, 0, ये वैसे कैंसिल होगी, उधर बच गया P2 + 1/2 रो V2 का स्केयर। अच्छा, ये P2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा माइनस, तो P1 - P2 इक्वल किसके है, 1/2 रो 1/2 रो V2 का स्केयर। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, वेंट्री रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपर में वो आपसे कह सकता है कि वेंट्री रिलेशन लिखें, तो आपने इतना लिख देना। अच्छा, ये जो वेंट्री रिलेशन है ये फिर आगे इसका एक और नाम भी है, ये जो सारा कि जहाँ पे आप स्पीड लो हो वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, इस इफ़ेक्ट को, इस असर को कहते हैं वेंट्री इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं, वेंट्री इफ़ेक्ट। याद रहेगी ये बात कि ऐसा अमल जिसमें किसी फ्लूइड की स्पीड आहिस्ता हो जाए और प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इस इफ़ेक्ट को, इस असर को क्या कहते हैं, वेंट्री इफ़ेक्ट। और इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं वो क्या है, वेंट्री रिलेशन। अच्छा, ये देख, हाँ, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, वेंट्री सिंपल नाम है यार इसका, उसने रख दिया, पता नहीं इसका मतलब क्या है, पता नहीं अब क्या है इसका मतलब। अब ज़रा आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ये जो रिलेशन है, ये वेंट्री इफेक्ट जो है ये इस्तेमाल होता है फिर आगे डिज़ाइन करने के लिए किसको, वेंट्री मीटर नाम है, वेंट्री मीटर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर ये जो वेंट्री मीटर होता है ये किसको मेजर करता है, लिक्विड यानी कि स्पीड को मेजर करता है। किसकी स्पीड को, फ्लूइड की जो स्पीड होती है, फ्लूइड की स्पीड को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर वो गुजर रहा हो तो उसको मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है, वहाँ से मैं आपको अंडरलाइन भी करवा देता हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। इसमें से कुछ MCQs हैं और कुछ समझने वाली बातें हैं, बाकी पेपर में जो इसमें से आएगा वो थोड़ा सही है, ज़्यादातर MCQs आते हैं, ज़्यादातर ये समझने वाली चीज़ें हैं। देखें भाई, सिंपल मैं पहले स्टार्ट लेता हूँ कि हमारे जो ब्लड के प्रेशर हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। अब कहते हैं ना कि यार मेरा ब्लड बड़ा बढ़ गया है, कहते हैं ना मुझे ब्लड बढ़ गया है, असल में वो इस प्रेशर की बात कर रहे होते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो गया। अब ये क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और प्रेशर होता है हमारे ब्लड का, उसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, और वो क्या होता है हमारी बॉडी का 75 से 80 टार तक, एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो सेहतमंद इंसान। दूसरा ये बेटा कि ये ब्लड प्रेशर, ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है इसकी भी ज़रा मैं बात कर दूँ आपके सामने कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक ट्यूब की मानद हैं। जिस तरह टायर नहीं होता उसके अंदर ट्यूब होती है, तो ट्यूब दोनों काम कर सकती है, वो फैल सकती है, वो सिकुड़ भी सकती है। अगर उसमें से हवा निकाल दें तो वो दोनों आपस में चिपक जाती हैं, ऐसे साथ लग जाती हैं, और हवा भर दें तो फिर वो हवा उन दोनों को आपस में क्या रखती है, दूर रखती है, यानी कि वो फैल सकती है, इनफ्लैट हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। इसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये ब्लड क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को बाहर को खोल के रखता है। अब देखें जी, तो ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर क्या लगा रहा होता है, प्रेशर लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है, प्रेशर। ये ब्लड असल में एक फ्लूइड है ना, फ्लूइड जब कहीं से गुजरेगा तो प्रेशर तो लगाएगा। अच्छा, अब ये जो वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर लगा रहा होता है, वेन्स की वॉल्स के ऊपर, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। पहले तो ब्लड प्रेशर ये है कि जो ब्लड वेन्स की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। फिर आगे ये 2 तरह के हैं। अच्छा, ये 2 तरह वाला क्या बात है, ब्लड तो एक ही जा रहा है, वेन में भी एक से ही जा रहा है। अब देखिए बुक में इसकी नहीं वजाहत लिखी, चले मैं थोड़ा सा उसमें सिंपल ग्राफ बना के लिखा हुआ है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं। ये एक हार्ट बीट जो है ना हमारे दिल की धड़कन, उसके लिए ग्राफ बनाया गया। हमारा दिल किस तरह धड़कन करता है, बीट करता है, इस तरह खुलता है और फिर सिकुड़ता है कि नहीं, खुलता है सिकुड़ता है। तो जब खुलता है
फुल खुल जाता है, ज़रा गुब्बारा फुल फूल जाता है। जब फुल फूल जाता है दिल, तब जो हमारा जो ब्लड है वो मैक्सिमम जितना दीवारों के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है वो कितना होता है, 120 टार होता है। कितना होता है, समझ आ रही कि नहीं? अब जब फिर सिकुड़ेगा, ठीक है, तब जो हमारा जो ब्लड है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड वेन्स की दीवारों के ऊपर, वो कितना होगा, डायस्टोलिक प्रेशर उससे 75 से वो कितना होता है, 80 टार के बीच में होता है। नहीं सिकुड़ेगा, फिर कम प्रेशर होगा। जैसे अगर हम क्या करेंगे, बलून में से अगर हम हवा को अपने मुंह में खींचें तो वो सिकुड़ता जाएगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो खुलेगा ना बलून अंदर से। यार जो प्रेशर ने क्या काम करना है कि प्रेशर ने अंदर से जो बलून है उसको समझ लें कि खोलना है। जिस तरह आप हवा भरते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप उसको खोलते जा रहे हैं तो प्रेशर अंदर वाला तो बढ़ता जाता है ना, और जैसे वो सिकुड़ता है तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम। चलें अब ज़रा इसके बाद आगे देखें, शायद आपने कभी गुब्बारे में हवा नहीं भरी बचपन में। चलें अब आगे देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये मैंने लिखा है, इसका भी ज़रा बात कर दूँ। बाहर से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी ब्लड वेन्स के ऊपर भी, जो उस दिन आप बात कर रहे थे उसकी भी बात चलें, वो आ जाएगी, हम सिकुड़ क्यों नहीं जाते हैं, हम क्यों नहीं हो जाता वो। बाहर से हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे ही है ना। अच्छा वो कितना होता है, बाहर से जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 760 टार होता है। हमारे एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना है, 760 टार है। बाहर से जो हमारी ब्लड वेन्स के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है। अच्छा अंदर से जो लग रहा है वो हम कह रहे हैं 120 मैक्सिमम तक जा रहा है। तो फिर दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, मैंने लिख दिया कि जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, हालांकि हम कह रहे हैं 120 है। अब बात क्या है बेटा, देखें एक्चुअली अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है ना वो होता है कितना, 880 टार तक अंदर लग रहा होता है। फिर ये 880 में से क्या होता है, पहले 880 ने पहले तो इलाज करना है किसका, 760 का, ठीक है, उसमें से फिर बचेगा कितना, 120 टार। तो ये नेट प्रेशर लग रहा होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज़्यादा होता है हमारे ब्लड का प्रेशर, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो बाहर वाला ज़्यादा होता तो हमारा तो वो नालियाँ ही फिर सिकुड़ना शुरू हो जाती, बंद होना शुरू हो जाती, खून का बहाव ही रुक जाता है कि नहीं, तो फिर तो हम वैसे ही रुक जाते। बहरहाल अब इसके बाद आगे देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि बेटा देखें जो बुक में और इसमें MCQs उसने 1-2 लिखे हैं, ये मैं पॉइंट्स बना के आपके सामने समराइज़ कर रहा हूँ इसको सारे आर्टिकल को। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, बुक वाले लिखा हुआ है जी, पानी की जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है किसके, डेंसिटी ऑफ ब्लड के। दोनों की डेंसिटीज आपस में क्या है, इक्वल। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जो दोनों की विस्कोसिटीज हैं, विस्कोसिटी ऑफ वाटर वो लेस होती है, कम होती है, किसकी निस्बत, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की निस्बत। अच्छा उसने रीज़न भी साथ लिख दिया है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मैंने बताया था फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रेजेंट बिटवीन दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है जी। अब ज़रा देखें ब्लड की विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा क्यों होती है, और इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारे ब्लड में, बुक वाले ने मेंशन किया हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो कौन से सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। एक्चुअली एक जो कंसनट्रेटेड ब्लड है, जो गाढ़ा फुल कह लें, जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम, किसी अगर बॉडी के पास मैक्सिमम ब्लड है, जो मैक्सिमम से मुराद है मैक्सिमम गाढ़ा अगर ब्लड है, तो उसके पास 50% क्या होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे। वही आपके ब्लड को क्या बना देते हैं, ज़्यादा विस्कस बना देते हैं, किसके निस्बत, वाटर की निस्बत, ठीक है जी। ये तो MCQs थे सिंपल। और इसके अलावा और ये है बेटा कि हम जो प्रेशर को मेजर करेंगे वो टार में मेजर करेंगे, ना कि हम प्रेशर का वैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर
स्केयर होता है, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन हम यहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए ये वाला यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी निस्बत कौन सा, इसकी बजाय कौन सा करेंगे, टॉर्क। उसने रीज़न ये लिखी है, वजह ये है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं हमारे पास, या जो मशीनरी हम मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनों के अंदर ये ऑलरेडी ये प्रेशर यूज़ हो रहा है, ये वाला यूनिट यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क करने के लिए, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, टॉर यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड जी। अच्छा, इसके बाद तो सिंपल ये है कि ब्लड प्रेशर को टॉर में मेजर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको ये भी पता है कि दूसरा हमारे पास के एक जो हमारे पास टार होता है उसमें कितने लिखे हुए हैं उसने, न्यूटन 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। यह एमसीक्यू आपने याद रखना है, ठीक है अली, यह एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू सारे मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चंस भी जो होते जा रहे हैं। प्लस इसके बाद आगे है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, ये सॉरी ब्लड प्रेशर है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो इसकी पैमाइश यहाँ कर लेते हैं, ये नोट तो नहीं करना आपने, मैं वहाँ से आपको सिंपल अंडरलाइन करवा दूँगा, लेकिन ये आप इसको पॉइंट्स बना के नोट भी कर सकते हैं, याद करना और आसान हो जाए। चलें कर लीजिएगा। आप ज़रा देखें, सबसे पहले एक डिवाइस है, उसका नाम उसने क्या, वेंट्रीमीटर मेरा हाल है, क्या नाम उसने रखा हुआ है, जिससे वो ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। अब देखें, नहीं अब ज़रा देखें, वो जो भी मशीन है इधर सुन लें, पहले आप समझ लें कॉन्सेप्ट, मशीन का नाम हम बाद में कर लें। ये हमारी आम होती है जी, हाँ पता है दिन बाद। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखें, इधर सुने पहले बेटा, रियाज इधर बात सुनो। हम वो मशीन जो है उसका एक हिस्सा होता है, उसको बलून टाइप सा होता है, वो ट्यूब सी होती है, उसको वो क्या करते हैं, बाजू के ऊपर लपेटते हैं, उसके अंदर वो ट्यूब सी होती है, और ट्यूब इस तरह है कि उसको दबाने से उसमें क्या भरी जाती है, हवा। अब देखें, उस ट्यूब को पहले तो आप बाजू के ऊपर लपेट देते हैं, हवा आप ही भेजेंगे, हम देखें हवा आप ही भेज लेंगे, पूरी तो सुन ले। अब ज़रा इसके बाद देखें, इसके साथ फिर एक और नाली सी अटैच होती है, देखा आपने, और दूसरे सिरे पे ना वो एक वो भगाना सा लगा होता है, ठीक। अब होगा क्या, करते ये हैं, उससे हवा नहीं भरते, हवा तो उसके अंदर पहले ही है, हवा कहाँ से लाएंगे, हम हवा को हाथ से प्रेशर लगा के इधर से धक्का लगाते हैं इधर को, हाँ आप देखें, हम इसको दबाएंगे, हम इसको बाहर से क्या करेंगे बेटा, दबाएंगे, तो दबाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो हवा पड़ी हुई है इसके अंदर, उसको हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, अब वो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम, यहाँ से हवा किधर को जाएगी, इधर को जाके फिर इस बलून सी जो भी ट्यूब सी है इसके अंदर फिल होगी, जैसे जैसे हवा इसमें फिल होगी तो जैसे वैसे वैसे ये खुलती जाएगी। अब खुलने के लिए इसके सामने एक तो ये बाहर को खुल रही है, दूसरा इसके सामने बाजू है, तो ये बाजू को प्रेस करती जाएगी, क्या करेगी, बाजू को प्रेस करती जाएगी। जैसे ये पाइप था, ये वाला ये पाइप था, पढ़ा था ना आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन में, ऐसे था ना। अब देखें, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो वहाँ पे स्पीड क्या थी, कम, वहाँ प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, फिर यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई थी, प्रेशर क्या हो गया था, कम। अब देखें, असल में आप इस चक्कर में इसको लाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और इस तरह बढ़ा रहे हैं, आप प्रेशर देते जा रहे हैं, इतना प्रेशर देते जा रहे हैं, बेटा बात सुन लें, बातें ना करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है हमारे बाजू की वेन्स के, जो भी वेन्स पड़ी हैं उनके ऊपर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना बढ़ाते जा रहे हैं, इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि एक टाइम आ रहा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उससे आपका कौन सा प्रेशर बढ़ गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो कि पहले 120 स्टार क्या था, कम था, ठीक है साहब। हम दबाते जा रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि बाहर से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कह लें उसको, वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि हम पाइप को पकड़ के
बंद करते जा रहे हैं, जो हमारी ब्लड वेसल है बंद होती जा रही है, क्योंकि प्रेशर बाहर से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। एक्सटर्नल प्रेशर अंदर वाला इतना वो कम है, अब जो बाहर से लगा रहे हैं इसलिए अंदर वाला कम हमें फील होगा, तो ये बाहर वाला बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जो ट्यूब है उसकी दोनों जो वॉल्व हैं आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगी, और यानी कि पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था, हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ लें। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्रॉस सेक्शन, ये समझ लें कि जो हमारी नाली है वो इतनी हम उसको दबा देंगे बाहर से को बिल्कुल ही ब्लड वेन क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, समझ लें बंद हो जाएगा ब्लड उसमें। अब आगे ब्लड जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, जैसे ये सिचुएशन होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है, फिर ये क्या करते हैं डॉक्टर्स, फिर इसको दबाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे ये दबाना बंद करेंगे अब क्या होगा, देखिए ये बिल्कुल सुकड़ी हुई है नाली, अभी यहाँ से ऐसे सुकड़ी हुई है जी। अब जब आहिस्ता हमने इसको दबाना बंद कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले जो ज़्यादा हो रहा था या एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, अब दबाना बंद कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा, कम होना शुरू होगा। कम होना शुरू होगा तो ये नाली फिर से क्या करेगी, खुलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे हम दबाना बंद करेंगे तो यहाँ से आपका जो ब्लड है वो आगे फिर क्या करेगा, पीछे से जो ब्लड है वो आगे को दोबारा क्या करेगा जाने की, अब फिर से ये नाली ऐसा ऐसा क्या करेगी, खुलेगी, है कि नहीं। जैसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा, और क्या होगा, एक टाइम दोबारा से आएगा कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, दोबारा से कौन से प्रेशर के, ब्लड प्रेशर के। तो मैं बताने लगा ना यार, पूरी बात तो सुन लो तुम। जैसे ये स्टार्ट होगा तो उसने जनाब क्या किया होगा, उसने बंदे के ना चेस्ट के ऊपर वो एक होते हैं, उसने टूटियाँ सी कानों में लगाई होती हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको, उसने अपने कान में टूटियाँ लगाई होती हैं, और उसका जो आगे से उसने उसकी चेस्ट पे लगाया होता है। जैसे वो यहाँ से ब्लड स्टार्ट होगा ना फ्लो करना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों प्रेशर्स इक्वल होंगे। कौन से प्रेशर के इक्वल होगा, 120 टार वाले के, कौन से टार वाले के, ये वाला जो प्रेशर है इसके इक्वल होगा। और उसी टाइम पे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के ज़रिए आवाज़ आना शुरू, गड़ 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 इस तरह से, क्योंकि जब ब्लड आगे चलने की कोशिश कर रहा है तो पहले नाली बड़ी तंग है, तो वो दीवारों के साथ क्या करेगा, टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगी, आवाज़ होगी कि नहीं होगी, तो उससे उसको डॉक्टर को वो आवाज़ एक सुनाई देगी। ठीक है, जैसे उसको आवाज़ सुनाई देगी उसी इंस्टेंट वो कहेगा कि आपका जो अभी प्रेशर है, अगर तो किसी की वो आवाज़ जो है वो सुई जो है वो 120 पे आके सुनाई दे रहा है तो वो कहेगा आपका प्रेशर कितना है, 120। और बाज़ का लोगों का बढ़ जाता है, वही आवाज़ जो है वो 120 की बजाय कहाँ जाके सुनाई देती है, 140 पे, 180 मारना बंदा यार, 130 35 40 वहाँ जाके वो आवाज़ सुनाई देगी, तो वो कहेगा अभी प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर इतना है। अंडरस्टैंड जी। अच्छा अब ज़रा आगे देखें, ये तब था जब हमारा दिल क्या कर रहा था, फूल रहा था, मैक्सिमम फूल रहा, और अब दूसरा जब दिल छोटा होगा, ठीक है, अब क्या होगा, दिल सिकुड़ना शुरू होगा, वापस आएगा, क्या होगा, अब बेटा एक टाइम ऐसा आएगा ब्लड फ्लो कर, नाली फुल खुलती जाएगी, खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता नाली खुलती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा फुल खुल गई नाली। अब क्या होगा, एक टाइम पे जाके जो आवाज़ है वो आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब फ्लूइड को पूरा रास्ता मिल गया, वो आराम से अब जाएगा, ठीक है, अब कोई उसको आवाज़ उस डॉक्टर को सुनाई, कोई गड़बड़ गुड़बड़ से सुनाई नहीं देगी। अब क्या होगा, जिसी इंस्टेंट उसे वो आवाज़ सुनाई देना बंद होगी, उसी लम्हे जो प्रेशर होगा उसको वो क्या नाम दे देगा, डायस्टोलिक प्रेशर का। और वो कहाँ जाके वो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो तो वहीं रहा, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि नाली खुलती जा रही है। देखें नाली जैसे खुलती है तो देखें जो हमारे पास फ्लूइड की स्पीड है वो क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये प्रेशर हमारे पास बढ़ना चाहिए,
आप देखें इसमें यही हो रहा है, देखें हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो रहा था। बात क्या थी यहाँ पे कि जैसे जैसे नाली खुल रही है तो अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। चले मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ, इस कन्फ्यूजन में बाद में आते हैं। देखें बेटा क्या होगा, जैसे ही ये आवाज़ आना बंद होगी तो वहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, आपके पास 75 से लेके 80 टार तक होगा। कितना होगा? 75 से लेके 80 टार्स तक। और वो जो आपका प्रेशर होगा वो बेटा क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। इसके बाद आगे दूसरी बात ये लास्ट पे, और हमारे पास क्या यही चीज़ थी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि बेटा ब्लड प्रेशर में ये जो MCQs थे प्लस साथ में इसको मेजर कैसे करते हैं, ये बातें हैं। बाकी जो कन्फ्यूजन आ रही है इसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। पहला हमने क्या पढ़ा? वेंट्री रिलेशन। इसमें हमने ये रिलेशन प्रूव किया, प्लस साथ में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वेंट्रीमीटर को डिज़ाइन करने में, जो कि फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आपने स्टेटमेंट कर लेनी है वेंट्री इफेक्ट की, कि जहाँ स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। ये समरी के आखिरी पॉइंट है, वहाँ से कर लेंगे आप। प्लस साथ में ये जो यहाँ से मैंने सारे MCQs वगैरह डिस्कस किए हैं ये आप कर लेंगे। और ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, ये सारा आपने मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ये वहाँ से आपने, मैं बता देता हूँ, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। बाकी जो कन्फ्यूजन है उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों।